चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। बाजार रात 10 बजे बंद, होली में जुलूस पर रोक, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना। अब मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल भारत के 22 शहर। आधार, पैन लिंक समेत 10 सरकारी काम के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख। लेट हो गए तो भरना पड़ेगा जुर्माना। बच्चों के लिए खुशखबरी, वैक्सीन मॉडर्ना ने शुरू किया ट्रायल। कई देशों में वैक्सीन पर सवाल। भारत में वैक्सीनेशन के बाद सामने आए 234 गंभीर मामले। गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक राज्यसभा से पास। जाने कितने हफ्ते तक की प्रेगनेंसी का कराया जा सकेगा अबॉर्शन। रेलवे टिकट में रियायत की सुविधा कब से मिलनी शुरू होगी। जाने रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर क्या कहा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन के हित में एक और कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार, फिर नहीं रहना पड़ेगा किसी पर निर्भर। जी हां, मोदी सरकार अब बुजुर्गों को भी आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। मोदी सरकार किस तरह से अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के दिन सुधारेगी, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जेल में रहने वाले कैदी काम करके पैसा कमाते हैं, ऐसी ही कोई योजना मोदी सरकार अनाथ बुजुर्गों के लिए ला सकती है। इस योजना के तहत बुजुर्ग आराम से पैकिंग, कटिंग, डिजाइनिंग जैसा कोई काम कर सकेंगे और इसके एवज में उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि उनका गुजारा आराम से हो जाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 600 से अधिक बुजुर्ग आश्रय गृह हैं, जिनमें से 30,000 से ज्यादा बुजुर्ग लोग जिंदगी का आखिरी दौर काट रहे हैं। ऐसे ओल्ड एज होम रहने खाने की सुविधा मिलती है, लेकिन एक तरह से बुजुर्गों को दूसरों पर मोहताज रहना पड़ता है। इन्हीं बुजुर्गों के आत्मसम्मान के लिए मोदी सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। रेलवे टिकट में रियायत की सुविधा कब से मिलनी शुरू होगी, जाने रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर क्या कहा। जी हां, ट्रेन में यात्रा के दौरान रियायत पाने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं आई। रेल मंत्रालय ने कहा कि कोरोना काल में बंद हुई रियायत की सुविधा फिलहाल बहाल नहीं की जाएगी। लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले के पीछे एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का हवाला दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी हालत में रियायतों को बहाल करने का सुझाव नहीं दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा पत्रकार और कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को मिलने वाली रियायत फिलहाल रद्द है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए पिछले साल 20 मार्च को कुछ श्रेणी के यात्रियों को मिलने वाली रियायत वापस लेने का निर्णय किया गया था। जिनकी रियायत वापस ली गई उनमें छात्र, 4 श्रेणियों के दिव्यांगजन और 11 श्रेणियों के मरीज शामिल हैं। गर्भपात की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक राज्यसभा से पास, जाने कितने हफ्ते तक की प्रेगनेंसी का कराया जा सकेगा अबॉर्शन। जी हां, राज्यसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूर समय सीमा मौजूदा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसे व्यापक विचार विमर्श कर तैयार किया गया। यह विधेयक लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में था और लोकसभा में पिछले साल पारित हो चुका। वहां यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले दुनिया भर के कानूनों का भी अध्ययन किया गया। डॉक्टरों के हिसाब से अगर बच्चा जन्म देने से महिला की जान को खतरा भी हो, तब भी उसका गर्भपात नहीं हो सकता था। गर्भपात तभी हो सकता था जब गर्भावस्था 20 हफ्ते से कम हो।
आधार पैन लिंक समेत 10 सरकारी काम के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख लेट हो गए तो भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है। अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना ही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजना है। इस स्कीम का फायदा 31 मार्च तक लिया जा सकता है। इस योजना के तहत घर खरीदने पर 2.67 लाख रुपए की छूट मिलती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 31 मार्च तक लोन लिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इसी महीने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपको जुर्माना या फिर कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए ब्याज फ्री एडवांस के तौर पर मिल रही है। इस स्कीम की अंतिम तारीख 31 मार्च ही है। कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा सके। इस वजह से सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की। इस योजना के तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग एलटीसी में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के किसी पॉलिसी को खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये पॉलिसी 31 मार्च से पहले ही खरीदनी होगी। इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं है दर दर भटकने की जरूरत। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ मिनटों में हो जाएगा काम। जी हां, सरकार देश में गरीबों तक राशन पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को भी लागू कर दिया। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है। इस सिस्टम के आने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया। अगर आपके पास भी अब तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभाव और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार से सामना किया उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 94% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कुछ राज्यों में केसों की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150% से ज्यादा है। हमें कोरोना की इस उभरती हुई सेकेंड पीक को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें तुरंत और निर्णयात्मक कदम उठाने होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उससे ज्यादा आत्मविश्वास लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। कई देशों में वैक्सीन पर सवाल। भारत में वैक्सीनेशन के बाद सामने आए 234 गंभीर मामले। जी हां, कोरोना का बढ़ता संकट एक बार फिर भारत में चिंताएं बढ़ा रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। दुनिया के कुछ देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में दिक्कत आने के बाद अस्थायी रूप से उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। हालांकि भारत में लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे आए हैं जहां वैक्सीन लेने के बाद व्यक्ति की हालत गंभीर हुई।
भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब तक भारत में वैक्सीनेशन के बाद कुल 71 मौत दर्ज की गई। हालांकि इन मौतों का वैक्सीनेशन से कोई सीधा संबंध सिद्ध नहीं हुआ। भारत में जो भी वैक्सीन लेने के बाद गंभीर मामले सामने आए, जिला और राज्य स्तर के लेवल पर उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं 234 मामले ऐसे सामने आए जहां वैक्सीन की डोज के बाद लोगों को अस्पताल में शिफ्ट करने की नौबत आई। इन मामलों के अलावा भारत में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 3,29,47,432 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी। इन 5 बैंक के ग्राहक हो जाएं सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड। जी हां, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं और यदि आप इन 5 बैंकों के यूजर हैं जिनकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि साइबर अपराधी आपके साथ बड़ा वित्तीय फ्रॉड करने की फिराक में है। जी हां, दिल्ली आधारित एक थिंक टैंक ने अपनी जांच में साइबर फ्रॉड को लेकर इस बात का खुलासा किया। इन बैंकों के यूजर साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। थिंक टैंक ने जांच में पाया कि साइबर अपराधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। अब मस्जिदों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। जी हां, कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों पर चलने वाले लाउड स्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। इसके अलावा दिन में लाउड स्पीकर की आवाज की तेजी को एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से रखने को कहा गया। साथ ही इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई। इसके अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद प्रांगण में मौजूद स्पीकर का ही इस्तेमाल करने को कहा गया। साथ ही किसी भी अवसर पर मस्जिद के आसपास या मस्जिद में ऊंची आवाज के पटाखों के इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा पर्यावरण अधिकारी से सलाह करके ध्वनि तंत्र लगवाने की बात कही गई। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल भारत के 22 शहर। जी हां, दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 भारत में हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में शीर्ष पर है। यह बात स्विस ग्रुप IQ एयर की स्टडी में सामने आई। रिपोर्ट में हालांकि यह भी बताया गया कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लोगों की कीमत पर भारत नहीं करेगा टीके का निर्यात। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि देशवासियों की कीमत पर भारत टीके का निर्यात नहीं करेगा। उन्होंने कहा वह संसद के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोरोना टीके के निर्यात में सरकार प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर निर्यात कर रही है। कहीं से भी भारतीय नागरिकों की कीमत पर टीके को बाहरी देशों को नहीं बेचा जा रहा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, कोरोना खतरनाक गति से बढ़ रहा है। अब तक केवल 0.35% लोगों को ही टीका लगा है। इस दर पर पूरी आबादी को टीकाकरण करने में 18 साल लगेंगे। उन्होंने सरकार से टीकाकरण को गति देने का अनुरोध किया। गोहिल ने कहा, टीकाकरण की दर को भी कम करना चाहिए। इससे आम जन भी तेजी के साथ बचाव के लिए टीका लगवा सकेंगे। बाजार रात 10 बजे बंद, होली में जुलूस पर रोक, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। वहीं होली रंगमंची पर होने वाले मेले और मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि जिन भी जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ेंगे, वहां सख्ती के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। भोपाल और इंदौर सहित 10 जिलों में समस्त दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। होली पर होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल आयोजनों में भी अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। 2 दिन पहले ही यह संख्या 200 तक रखी गई थी, जिसे और घटा दिया गया।